वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज इस वीडियो में मैं एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं और मेंस और एडवांस और नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट मी स्टार्ट। देखिए आपके पास एक ये 3D में एक मॉडल है। देखो ग्रीन कलर की बॉल है यहाँ क्लोरीन, ऑरेंज कलर की बॉल है यहाँ ब्रोमीन, वाइट कलर की बॉल हाइड्रोजन एंड ब्लैक कलर की बॉल इज कार्बन एटम। ओके, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कन्फर्मर जो है इट इज़ आइदर इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड? राइट, लेट मी स्टार्ट। देखो ब्रोमीन ब्रोमीन दीज आर अपोजिट। देखिए आप, ये दोनों अपोजिट है, देख रहे हैं आप। ऐसे ही बी आर के जस्ट अपोजिट है बी आर और हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन है। तो ये स्टैगर्ड कन्फर्मर है, एक तरह से एंटी है, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ अ गिवन कंपाउंड। अब मुझे इसका फिशर बनाना है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाना है, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँ? अब नोटिस कीजिएगा, फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज इक्लिप्स कन्फर्मर का बनता है, वो कभी स्टैगर्ड कन्फर्मर का नहीं बनता। तो पहले आपको इसको इक्लिप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करें कि जो सेम ग्रुप है ना, इक्लिप्स में क्या होता है, सेम एटम या ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपका स्टैगर्ड था, अब ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ नोटिस करना है यहाँ फ्री रोटेशन है और ये रोटेट करते करते ये सारे एटम एक दूसरे के सेम प्लेन में आ गए। देखो आप, इस ये जो क्लोरीन के सामने क्लोरीन, ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ गया। तो ये परफेक्ट एक तरह से नोटिस कीजिएगा, ये एक तरह से इक्लिप्स्ड कन्फर्मर बन गया। अब हमें इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। अब देखिएगा, मैं यहाँ ऑब्जर्वर हूँ, फिशर हमेशा टॉप व्यू होता है। तो देखिए आप, मैं इसको ऐसे यहाँ देख रहा हूँ, तो ये इसका टॉप व्यू है, ठीक है। ब्लैक कलर बॉल कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो मेरे लिए ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है। अब आप नोटिस करिएगा, ये दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन, जबकि ये है वर्टिकल लाइन। फिशर में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वेज, वेज मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये हाइड्रोजन और ये जो है ना ब्रोमीन, ये वेज पे है और ये दोनों भी वेज पे हैं। वेरेज ये जो क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ये वर्टिकल लाइन पे है, ये डैश पे है। तो देखिए ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, बी आर, राइट हैंड साइड एच, यहाँ पे बी आर, यहाँ एच, और जो टॉप पे वर्टिकल लाइन के टॉप पे कौन आ जाएगा, सी एल, और ये सी एल आ जाएगा। तो ये इस कंपाउंड का फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। और मान लीजिए मैं इसको ऐसे फ्रंट से यहाँ देखता हूँ ना, और तो फ्रंट व्यू बताना क्या होता है, फ्रंट व्यू होता है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने फ्रंट से देखा, तो ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। जबकि ऐसे यदि मैंने इसको देखा, ये इसका साइड व्यू है, और साइड व्यू होता है आपका 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन, ये 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन है। अब आप नोटिस कीजिएगा, साइड व्यू में इस सेंटर पॉइंट से राइट हैंड साइड होता है वेज, लेफ्ट हैंड साइड डैश है। तो वेज पे हाइड्रोजन और डैश पे है आपका बी आर। ऐसे ये वेज, ये डैश, वेज पे हाइड्रोजन और डैश पे कौन है, बी आर, और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एटम है। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। और नोटिस कीजिएगा, इंटर कन्वर्जन की बेसिक स्ट्रेटेजी है कि कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन थ्रू आउट द इंटर कन्वर्जन सेम रहना चाहिए, मतलब आर एस कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। आर एस सेम हो गया, इट मीन्स टेक्निकली वो दीज ऑल कंपाउंड्स आर सेम, और आर एस चेंज हो गया मतलब वो टेक्निकली वो कंपाउंड चेंज कर दिया आपने, मतलब वो इनकरेक्ट है, राइट। आर एस सेम मतलब दीज आर आइडेंटिकल ऑफ कंपाउंड। तो ये इंटर कन्वर्जन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।